Hello students, welcome to my YouTube channel Learn Maths। बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली बायनोमियल कोफिशिएंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। द वैल्यू ऑफ 4nc0 प्लस 4nc4 प्लस 4nc8 प्लस ऐसे डॉट डॉट लिखा हुआ है अप टू 4nc4n इज, ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं फिलहाल, ठीक है। आपको इस जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके वैल्यू फाइनली ए बी सी या डी जो भी ऑप्शंस हैं इनमें से किसी एक ऑप्शन की टर्म में आ रहा होगा। अब अगर आपने बायनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा होगा, ठीक है, तो शायद इस टाइप क्वेश्चंस किए भी रहे होंगे। सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ उससे पहले 3 बातें हमेशा की तरह कि अगर आपने अब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया होगा तो पहले खुद से ट्राई करना। अगर मान लो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर लगता है कि ये जो वीडियो है अगर किसी स्टूडेंट के लिए अगर हेल्पफुल हो सकता है तो उस स्टूडेंट तक शेयर करना। अब क्वेश्चन क्या है, आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब स्ट्रेटजी क्या है, फाइनली इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब ध्यान से समझना कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपने जो प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ रखी हैं डायरेक्ट, उनका कोई यूज तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सिंपल हम बायनोमियल एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें 1 + x की पावर n का नहीं करना है, यहाँ 4nc0 लिखा हुआ है तो आप 1 + x टू द पावर 4n का एक्सपेंशन करो, ठीक है। इसके बाद हम x की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, ये बेसिकली मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कि फाइनली कोफिशिएंट्स कैसे आ रहे होंगे। अब जैसे मान लो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप क्या करो 1 + x टू द पावर 4n का एक्सपेंशन लिखो। तो इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो क्या चल रहा होगा, 4nc0 प्लस 4nc1x प्लस 4nc2 एक्स स्क्वायर डॉट 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 लास्ट टर्म आपका आ रहा होगा 4nc4n x टू द पावर 4n। इस टाइप में कुछ बन रहा होगा, ठीक है। अब एक तो कॉमन रिजल्ट आप लोग पढ़ते हो कि जैसे मान लो अगर कोफिशिएंट्स का सम लिखना है तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो ठीक है। और अगर अल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहे होंगे तो x की वैल्यू -1 पुट कर दो। तो एक काम करते हैं, पहले हम वही स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम x की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं। तो अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट कर रहे होंगे इस एक्सप्रेशन में, जैसे मान लो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ए कह दिया, तो पुट x = 1 इन इक्वेशन ए। x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, 2 टू द पावर 4n इक्वल टू 4nc0 प्लस 4nc1 प्लस 4nc2 4nc3 4nc4 इस टाइप में आपको मिल रहा होगा। लास्ट में लिख रहा हूँ ऑब्वियस है 4nc4n चल रहा, 4nc4n चल रहा होगा जो लास्ट टर्म होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपके यहाँ पर जो टर्म्स चल रहे हैं 4nc0 4nc1 4nc2 इस टाइप में आ गए, ठीक है। बट ये तो आपको थोड़ा फाइंड करना था। आपको क्या फाइंड करना था, यहाँ 0 लिखा हुआ है सफिक्स में, यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका 8 लिखा हुआ है, ठीक है। मीन्स 4 का गैप चल रहा है। तो एक काम करो, अब मैनिपुलेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। अब एक काम करो, एक इक्वेशन और बनाओ आप इसमें x की वैल्यू -1 पुट कर दो, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा वही मालूम हो जाएगा। तो -1 पुट करोगे तो 1 - 1 है तो आपका 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ रहा होगा अब 4nc0 -4nc1, तो -1 पुट करोगे इक्वेशन ए में आप x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो तो यहाँ तो आपका 0 हो गया। 4nc0 -4nc1 प्लस 4nc2 -4nc3 इस टाइप में रिजल्ट में बन गया। सपोज दैट आपका सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें जो ऑड वाले हैं वो सेकंड इक्वेशन में माइनस में आ रहे हैं। तो अब एक काम करो, यहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हुए आपको दिख रहा होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो 1 + 2 करते हो, ठीक है। अगर आप 1 + 2 करते हो तो एक रिजल्ट आपको मिल रहा होगा 2 टू द पावर 4n इक्वल टू 4nc0 प्लस 4nc0 2 टाइम्स 4nc0 हो जाएगा। ऐसे -4c1 + 4c1 कैंसिल हो जाएगा। फिर 4nc2 4nc2
प्लस 4nc2 इस टाइप में आ रहा होगा। जैसे 4nc3 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर 4nc4 मीन्स इसमें जो इवन प्रीफिक्सेस वाले जो टर्म चल रहे होंगे ना वो आपको फाइनली मिल गए। अच्छा, अब ऐसे समझना यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप फाइनली लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, है ना, आपको यहाँ से फाइनली क्या मिल गया अब तक, 0 to 4 वाले टर्म मिल गए, बट हमें क्या चाहिए थे, 0 to 4 नहीं चाहिए, हमें 048 चाहिए। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, बता रहा हूँ, इसको पहले थोड़ा मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। 4nc0 प्लस 4nc2 प्लस 4nc4 प्लस ऐसे 4nc6 इस टाइप में चल रहा होगा। अब इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनली यहाँ पर 2 की एक पावर कम हो जाएगी और 4n की बजाय 4n-1 हो जाएगी। ठीक, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारा। अब यहाँ तक जो बात है, ठीक है, यहाँ तक की बात शायद क्लियर हो गई होगी। ओके, एक रिजल्ट आपको ही मिल गया। 1 सेकेंड, एक रिजल्ट आपको ही मिल गया। ठीक है, 4nc0 प्लस 4nc2 प्लस 4nc4 प्लस 4nc6 ये भी अपने आप में क्वेश्चन होता है। 8 टू द पावर 4n-1 हो गया, बट अभी भी कहानी बदली नहीं है। अब एक चीज बताओ कि अगर मान लो हमें इस टाइप में कोई रिजल्ट मिल जाए कि 4nc0 माइनस 4nc2 प्लस 4nc4 माइनस 4n6 मिल जाए, तो उस रिजल्ट से और इस रिजल्ट से फाइनली आपको जो रिजल्ट चाहिए ना वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इवन जो इंडिसेस लिखे हुए हैं जैसे 0 2 इसमें माइनस साइन कैसे आए, अब तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर आपको एक्स की रियल वैल्यू पुट करोगे अब तो बात नहीं बन रही होगी ना। तो अब एक काम करो, जो ये आपका इक्वेशन नंबर ए है, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर ए है, आप इसमें एक्स की जो वैल्यू है ना, अब आप आयोटा पुट करोगे, क्योंकि रियल नंबर से बात बनेगी नहीं, क्योंकि इवन में माइनस साइन आ नहीं सकता। ठीक है, तो आप क्या करो, जो एक्सपेंशन था, एक बार मैं एक्सपेंशन दोबारा लिख रहा हूँ जिससे आपको फाइनली दिख रहा हो कि फाइनली चल क्या रहा है। आपका जो इक्वेशन नंबर ए क्या था, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4n 4nc0 प्लस 4nc1x 4nc2x स्क्वायर इसी टाइप में चल रहा था। अब आप इस रिलेशन में क्या करो, x की वैल्यू आयोटा पुट कर दो। ठीक है, अब x की वैल्यू आयोटा पुट करने से क्या होगा, अभी इसका फायदा आपको दिख जाएगा। आयोटा पुट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4n इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या चल रहा होगा, 4nc0 प्लस 4nc1 आयोटा 4nc2 आयोटा स्क्वायर 4nc3 आयोटा क्यूब 4nc4 आयोटा टू द पावर 4 मीन्स इसी टाइप का टर्म बन रहा होगा। ठीक, अब इसका फायदा अभी देखिएगा, एक दो स्टेप देखना। 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4n इसका मतलब क्या हुआ, अब एक काम करो, पहले अगर हम राइट हैंड साइड की बात कर लेना तो इसमें जैसे कुछ रियल टर्म आ रहे होंगे, कुछ इमेजिनरी टर्म, हम रियल टर्म वाले रियल जो टर्म्स आ रहे हैं उनको एक साथ लिख रहे हैं, जैसे 4nc0 और यहाँ पर आपका आ रहा होगा 4nc2 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होगा तो -4nc2, ऐसे यहाँ पर प्लस 4nc4 मीन्स इस टाइप में हमें कोई पैटर्न दिख रहा है। अब आयोटा वाले टर्म भी लिख लेते हैं, आयोटा के साथ यहाँ पर क्या आ रहा होगा, 4nc1 माइनस 4nc3 सिंप्लीफाई करोगे यही सब आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, मीन्स आपने इस एक्सप्रेशन को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, अब इसमें एक बात बताना, अब इसको भी हम a प्लस आयोटा की बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें। अब इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे हमें पोलर फॉर्म में लिखना होगा। अब 1 प्लस आयोटा को, इतना तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि 1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म का मतलब समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y लिखा होता है। ठीक है, इसको आप r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हो। r यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, थीटा आर्गुमेंट को डिनोट करता है। अब अगर आप 1 प्लस आयोटा की बात करोगे तो 1 प्लस आयोटा का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 होगा, और आर्गुमेंट की बात करोगे तो π/4 होगा। तो 1 प्लस आयोटा को आप cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 टू द पावर ओवरऑल पावर 4n इतना लिख सकते हो। 1 प्लस आयोटा की जगह मैंने क्या किया, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 लिख दिया। ठीक, अब इसका फायदा क्या होगा, अब ध्यान से देखना, साइड में एक छोटी सी बात और समझना, आप लोग एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n। ठीक है, अगर n यहाँ रेशनल नंबर वैसे चल रहा होता है, फिलहाल अगर हम इंटीजर की बात कर लें तो इसको भी आप cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख सकते हो। डिमैवर्स थ्योरम टाइप में कोई थ्योरम पढ़ा रहा होगा कि बस जो थीटा है
वो n से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो √2 की पावर भी 4n होगा, मीन्स √2 की पावर 4n, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद इसको लिख सकते हो cos पाई बाई 4 को 4n से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब को 4n को पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर cos n पाई प्लस आयोटा साइन n पाई इसी टाइप में बन रहा होगा। और यहाँ पर आपको क्या चल रहा होगा, 4nc0 माइनस 4nc2 प्लस 4nc4 इस टाइप में, प्लस आयोटा 4nc1 माइनस 4nc3 प्लस इस टाइप में कुछ आ रहा होगा। ओके, अब एक काम करो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम रियल पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में हमें रियल पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो रियल पार्ट को अगर हम लिखते हैं तो 4nc0 माइनस 4nc2 प्लस 4nc4 माइनस 4nc6, मतलब इसी टाइप में आपका पैटर्न चल रहा होगा। प्लस ये फाइनली अब लेफ्ट हैंड साइड में बात करोगे तो आपका जो रियल पार्ट है, ठीक है, देखो साइन एन पाई ये तो जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। साइन एन पाई जीरो होता है। यहाँ √2 टू दी पावर 4n, √2 टू दी पावर 4n इंटू कॉस n पाई आ रहा होगा, ठीक। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। 4nc0 माइनस 4nc2 प्लस 4nc4 माइनस 4nc6 प्लस डॉट 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 इसी टाइप का पैटर्न चल रहा होगा। √2 टू दी पावर 4n को आप क्या लिख सकते हो, इसको 2 टू दी पावर 2n लिख सकते हो। अच्छा, cos n पाई की वैल्यू कभी प्लस वन आएगी कभी माइनस वन आएगी, वो डिपेंड कर रहा होगा कि प्लस तब आएगा जब n आपका इवन इंटीजर टाइप में चल रहा होगा, ऑड तब आएगा जब n आपका ऑड इंटीजर टाइप में चल रहा है। तो cos n पाई को आप माइनस वन टू दी पावर n लिख सकते हो। n अगर ऑड होगा तो वैल्यू माइनस वन आएगी, इवन होगा तो वैल्यू प्लस वन आएगी। जैसे cos n को मैंने 1 लिखा तो cos पाई माइनस वन, तो cos n पाई को इन जनरल आप माइनस वन टू दी पावर n लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आपने भी थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट और ड्राइव किया हुआ था। रिजल्ट क्या था, 4nc0 प्लस 4nc2, इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट ड्राइव किया हुआ था, एक सेकंड में रिजल्ट आपको दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ वहाँ पर। एक रिजल्ट आपने भी ये ड्राइव किया हुआ था और एक रिजल्ट अब आपको और मिल गया। थोड़ा क्वेश्चन आपने ये दो रिजल्ट हैं आपके पास, ठीक। एक रिजल्ट आपके पास ये हो गया, ठीक है, और एक रिजल्ट आपके पास ये हो गया। अब बताओ, अगर आप इन दोनों रिजल्ट को ऐड करते हो, ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल रहा होगा, 4nc0 प्लस 4nc4 प्लस 4nc8, और फाइनली ये आपका कितना हो रहा होगा, ये आपका हो रहा होगा 2 टू दी पावर 2n माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 2 टू दी पावर 4n माइनस 1, ठीक है। अब देखो हमें जो चाहिए था वो मिल गया कि नहीं मिल गया, कैसे, 4nc0 प्लस 4nc4 प्लस 4nc8 प्लस डॉट 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 2 से डिवाइड करोगे तो 2 टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस 1 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर 4n माइनस 2, ये रिजल्ट फाइनली आपको मिल गया। तो ये क्वेश्चन बायनोमियल का भी था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हो गया, ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शंस की अगर आप बात करोगे तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ जिन भी स्टूडेंट्स का डाउट रहा होगा या जिन्होंने क्वेश्चन अब तक सॉल्व नहीं किया होगा उनका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।